हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग हिस्ट्री में मुगल काल को देखने वाले हैं, मुगल साम्राज्य को देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में हराया था। ठीक है, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन खान था। ठीक है, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन खान। ठीक है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा बाबर। ठीक है, कौन था? तो बाबर। खानवा का युद्ध 22 वर्ष में लड़ा गया था। किस वर्ष में लड़ा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1527 वर्ष में लड़ा गया था। ठीक है, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? खानवा का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, बाबर ने भारत पर किस वर्ष ईस्वी में आक्रमण किया था? बाबर ने भारत पर किस वर्ष ईस्वी में आक्रमण किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1519 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें तुर्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चतकई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या था? इस पुस्तक का नाम था बाबरनामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, बाबर ने तुगलकमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। ठीक है, बाबर ने किस युद्ध को जीतने के बाद कलंदर की उपाधि धारण की थी? कलंदर की उपाधि किस युद्ध में धारण की थी? तो प्रथम युद्ध में थी। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में धारण की थी। ठीक है, बाबर की मजार कहाँ स्थित है? बाबर की मजार कहाँ स्थित है? काबुल में स्थित है। ठीक है, बिहार तथा बंगाल की संयुक्त सेना को कहाँ पे हराया था? बंगाल तथा बिहार के संयुक्त सेना को बाबर ने कहाँ पे हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चंदेरी में हराया था, नहीं घाघरा में हराया था। ठीक है, कहाँ पे हराया था? तो घाघरा में हराया था आपका। ठीक है, हुमायूं के उत्तराधिकारी डाइस का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का काल था तब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। कौन था? तो अकबर। अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दिल्ली में स्थित है। ठीक है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने की थी। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने की थी। कब की थी? तो आपका हो जाएगा आंसर इसमें 1555 से 1556 ईस्वी में की थी। ठीक है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा हाजी बेगम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थी? हुमायूंनामा की रचयिता निम्नलिखित में से कौन कौन थी? तो गुलबदन बेगम थी। ठीक है, गुलबदन बेगम थी। ठीक है, शेरशाह ने दिल्ली में किस स्मारक का निर्माण करवाया था? शेरशाह ने दिल्ली में किस स्मारक का निर्माण करवाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पुराना किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? किसका मकबरा स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। ठीक है, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें इस्लाम शाह था। ठीक है, शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को डाइस के रूप में मुगलों ने भी जारी रखा था। कौन सा सिक्का को शेरशाह द्वारा चलाया गया सिक्का था और जिसको मुगलों ने भी अपने काल में जारी रखा था? कौन सा सिक्का था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रुपया और रुपया। ठीक है, रुपया को मुगल काल में भी जारी रखा गया था। ठीक है, कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को डाइस में पराजित कर दिया गया था। कब पराजित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1540 में पराजित किया गया था। ठीक है, इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था? तो किसने करवाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, शेरशाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी तथा शेर खान का असली नाम क्या था? तो फरीद खान था। ठीक है, इनमें से किसे खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? इनमें से किसे खाने खाना या खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, अकबर के शासन में
महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद महाभारत के फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? वो रज्मनामा के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अकबर के दरबार में सुलेहकार का नाम क्या है, जिसे जरी कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया जाता था? ठीक है। अकबर के दरबार में सुलेहकार का नाम क्या है, जिसे जरी कलम या स्वर्ण कलम के नाम से भी सम्मानित किया गया था? तो क्या ची नाम था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मोहम्मद हुसैन नाम था। ठीक है। इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकारी नहीं था? इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकारी नहीं था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कल्याण दास नहीं था। ठीक है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच में लड़ी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अकबर तथा हेमू के बीच में लड़ी गई थी। ठीक है। अकबरनामा और आईने अकबरी डाइस द्वारा लिखित है। अकबरनामा और आईने अकबरी डाइस द्वारा लिखित पुस्तक है। तो कौन लिखा था इसको? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है। मेघावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? अकबर के अधीन सेवा की थी। ठीक है। अकबर 22 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। ठीक है। अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपुताना राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो कछवाहों से किया था। ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इनके सेनापति कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हकीम खान थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो कहाँ पे बैठाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा कालानौर में बैठाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हल की संख्या थी। ठीक है। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो कौन राजस्व मंत्री थे? तो आपका आंसर हो जाएगा टोडरमल। ठीक है। डाइस बैरम खान का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब कौन अकबर के बेटा था? तो अब कौन बैरम खान का बेटा था? तो हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खाना, जो अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। अकबर कब सम्राट बना था? अकबर कब सम्राट बना था? अकबर कब सम्राट बना था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1556 ईस्वी में सम्राट बना था। ठीक है। अकबर ने दिन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किए थे? अकबर ने दिन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया था। ठीक है। हमीदा बानो बेगम की माँ कौन थी? हमीदा बानो बेगम डैश की माँ थी। हमीदा बानो बेगम की किसकी माँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अकबर की माँ थी। ठीक है। किसकी माँ थी? तो सम्राट अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम थी। ठीक है। अकबर की प्रशासनिक सीट थी। अकबर की प्रशासनिक सीट क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली था। ठीक है। मुगल शासक अकबर का जन्म डाइस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमरकोट बिरसाल राजा के यहाँ हुआ था। ठीक है। सेना को मजबूत करने के लिए डाइस ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। सेना को मजबूत करने के लिए डाइस ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की थी। किसने मनसबदारी व्यवस्था शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा इसमें अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था शुरू किया था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? अकबर के राज्यकाल में किस किले का निर्माण नहीं कराया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दिल्ली का लाल किला का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
गुजरी महल किसने बनवाया था? गुजरी महल आपका किसने बनवाया था? मानसिंह ने बनवाया था, ठीक है। अकबर के शासनकाल के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत तारीख अकबरी फारसी भाषा के इन विद्वानों में से किसके द्वारा लिखा गया था? किसने लिखा था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें तारिक आरिफ कंधारी ने करवाया था, ठीक है। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा आपका कहाँ स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला, जिसका अर्थ है विश्व विजेता। कौन सा खिताब मिला था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जहांगीर को खिताब मिला था। अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद द राजनामा युद्ध की पुस्तक के रूप में किया गया था? महाभारत का, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है? तो कौन सी शहर में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है। अकबर का जन्म किस राजपूत राजा के महल में हुआ था? अकबर का जन्म किस राजपूत राजा के महल में हुआ था? तो आपका हो जाएगा राजा बीरसाल के यहाँ हुआ था, ठीक है। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरोध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मारवाड़ के राव चंद्रसेन के यहाँ पे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? किसको अकबर ने स्वयं मारा था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आदम खां को मारा था, ठीक है। उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की थी। उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की चेष्टा की थी। कौन था वो? कौन अंग्रेज था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें रॉल्फ फिंच था। कौन था? तो रॉल्फ फिंच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी? अकबर के समकालीन किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बदायूनी, ठीक है। अकबर ने दहसाला प्रथा की शुरुआत की थी। तो कब की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1580 ईस्वी में दहसाला प्रथा का शुरुआत किया था, ठीक है। दिन-ए-इलाही धर्म को स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू राजा कौन थे? दिन-ए-इलाही को स्वीकार करने वाले एकमात्र राजा कौन थे? तो आपका बीरबल हो जाएगा, ठीक है। बीरबल आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें जहांगीर ने किया था, ठीक है। जहांगीर ने निम्न में से किस दुर्ग में शरण ली थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ओरछा में लिया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीर का पुत्र था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें खुसरो मिर्जा था, ठीक है। निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें फ्रांसिस्को फ्लेट ने किया था, ठीक है। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जहांगीर का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक
जेम्स प्रथम का राजदूत था। जेम्स प्रथम का राजदूत था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सर टॉमस रो। ठीक है। जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अजमेर में। ठीक है। जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? जहांगीर में निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मेहरुनिसा बेगम ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है। जहांगीर ने किसके हत्यारे का पुरस्कृत किया था? किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वीर सिंह बुंदेला को। ठीक है। मुमताज महल का वास्तविक नाम था। महल का वास्तविक नाम क्या था? मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है। शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ हस्तांतरित की थी? शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा के स्थान पर कहाँ पे हस्तांतरित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दिल्ली हस्तांतरित किया था। ठीक है। किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था? किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था? आपका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने चलवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अंग्रेज खान की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें अकबर के दरबार में हुआ था। ठीक है। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट डैश कहलाया। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट डैश कहलाया। कौन सा सम्राट कहलाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें शाहजहां। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? दाम कहलाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है। दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? दारा सिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में दफनाया गया था। ठीक है। कहाँ पे दफनाया गया था? तो औरंगाबाद में दफनाया गया था। ठीक है। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। इसमें पहला नंबर में आपका हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध, उसके बाद हो जाएगा सरनाल का युद्ध, उसके बाद आपका हो जाएगा धर्मत का युद्ध, उसके बाद होगा जजायु का युद्ध। ठीक है। अधोलिखित में कौन एक दारा सिकोह की रचना है? अधोलिखित में कौन एक दारा सिकोह की रचना है? तो कौन सा एक दारा सिकोह की रचना है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मम-उल-बहरीन। ठीक है। मजम-उल-बहरीन। निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में जुड़ा था? दारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में कौन जुड़ा था? आपका आंसर हो जाएगा फारसवां बर्नियर था। ठीक है। शाहजहां ने किस वर्ष दक्षिण भारत में अहमदनगर पर आक्रमण किया था? शाहजहां ने किस वर्ष दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण किया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें 1633 ईस्वी में किया था। ठीक है। डैश को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था। डैश को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था। किसको कैद कर लिया था? आपका आंसर हो जाएगा शाहजहां को कैद कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था। ठीक है। मनसबदारी जिन्हें मुद्रा के रूप में दिया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अमीर कहा जाता था। ठीक है। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? आपका आंसर हो जाएगा इनायत खान था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुखी
नामक चांदी का सिक्का चलाया था? शाहरुखी नामक चांदी का सिक्का किसने चलाया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें बाबर ने चलाया था। ठीक है। मुगल दरबार में मेधावी पुरुषों को दिया जाने वाला पुरस्कार जो सम्मान स्वरूप एक वस्त्र के पहनाए जाने के रूप में होता था, जिसे सभी सम्राट पहना करते थे, का नाम क्या था? उसका नाम क्या चीज था? तो आपका आंसर हो जाएगा खिलत। खिलत एक पहना वस्त्र का नाम था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? कौन सा सही सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें तारिक ए फिरोज शाही, शम्स ए सिराज, आपका ये सही सुमिलित नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था? पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? आपका आंसर हो जाएगा अकबर ने करवाया था। ठीक है। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कंटगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? किसकी मृत्यु हो गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? दिल्ली की मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने बनवाई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था। किसको कैद कर लिया था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें शाहजहां को कैद कर लिया था। ठीक है। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ठीक है। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है। 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? 1739 का करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था। ठीक है। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद का लेखक कौन है? मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद का लेखक कौन है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें जयदेव है। ठीक है। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम डैश के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। किसके शासन के काल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें शाहजहां के काल में महत्वपूर्ण कवि थे। ठीक है। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? आपका आंसर हो जाएगा इसमें मुगल वंश के सम्राटों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। ठीक है। मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित है? कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषताओं से संबंधित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें जात सवार। ठीक है। निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही क्रम अंतिम से पहले कौन था? अब अंतिम से पहले कौन है? ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा इसमें अंतिम से पहले कौन है आपका? तो आपका हो जाएगा अकबर हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा द्वितीय, और उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगलकालीन इमारत एवं स्थान सुमिलित नहीं है? कौन सी जोड़ी मुगलकालीन इमारत एवं स्थान सुमिलित नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या? तो जहांगीर महल, बुरहानपुर आपका सही सुमिलित नहीं है। ठीक है। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर डैश ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया था। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर डैश ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की थी और पूरा किया था। कौन पूरा किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अमानत खान सिराजी था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर
संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। शाहजहां ने दारा सिकों को कौन सी उपाधि दी थी? शाहजहां ने दारा सिकों को कौन सी उपाधि दी थी? कौन सी उपाधि दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें शाह बुलंद इकबाल का उपाधि दिया था। ठीक है। औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों की विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? दारा सिकों के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी? तो किसने कर दी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें अकबरनामा द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय था। ठीक है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कर दी थी? औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कर दी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। ठीक है। औरंगजेब के राज दरबार में निम्नलिखित में से किसकी संख्या सर्वाधिक थी? औरंगजेब के राज दरबार में निम्नलिखित में से किसकी हत्या औरंगजेब के दरबार में निम्नलिखित में से किसकी संख्या सर्वाधिक थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें हिंदू सेनापतियों की संख्या सर्वाधिक थी। ठीक है। मुगल सम्राट औरंगजेब निम्नलिखित में से कौन सा वाद्ययंत्र बजाने का निपुण था? मुगल सम्राट औरंगजेब निम्नलिखित में से कौन सा वाद्ययंत्र बजाने में निपुण था? तो कौन सा वाद्ययंत्र बजाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बीना बजाने में निपुण था। ठीक है। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें औरंगजेब की। ठीक है। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।